क्या सिम्टम होते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ में, क्या हम इन्फेक्शियस डिजीज़ को बचा सकते हैं? यस, इन्फेक्शियस डिजीज़ को बचाने के लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, कुछ एनवायरनमेंट या हाइजीन केयर है और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप अपने पपी में इन्फेक्शियस डिजीज़ को डेफिनेटली कम कर सकते हैं या आने से भी बचा सकते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ पपी में जब आती हैं उनके 3 मेन कारण हैं। पहला कारण कि पपी की अपनी इम्यूनिटी बहुत लो होती है। दूसरा कारण एनवायरनमेंट की जो हाइजीन है अगर वो उसकी कंडीशंस पुअर हों। एंड थर्ड जो रीज़न है वो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ यानी टिक्स, फ्लीज वगैरह से अगर वो डिजीज़ जो है एक डॉग से दूसरे डॉग में जा सकती हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ का जो मेन जो कारण होता है वो डॉग टू डॉग ट्रांसमिशन होता है। अब इन्हें हम अगर टाइमली समझ लें इनके सिम्टम्स को और इनके प्रिवेंशन मेजर्स को तो हमें इन्हें बचा सकते हैं। जब आप किसी भी ब्रीडर से पपी खरीदते हैं या कहीं भी शेल्टर हाउस से अडॉप्ट करते हैं या किसी भी घर से लेते हैं तो आपके पास एक चेकलिस्ट होनी चाहिए कि आपको देखना क्या है। फर्स्ट थिंग, आपको जहाँ भी डॉग आप खरीद रहे हैं ब्रीडर से या किसी भी उससे, आपको पेरेंट्स का, मदर और फादर का, दोनों का वैक्सीनेशन रिकॉर्ड जरूर देखें। उसकी डिवर्मिंग, उसके टिक्स का प्रिवेंशन रिकॉर्ड क्या है, क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज़ अगर मदर फादर प्रिवेंटेड नहीं है तो प्रेगनेंसी टाइम में पपी में आ सकती है। सेकंड थिंग, अगर आपने पपी जहाँ से लिया है उसकी एनवायरमेंटल कंडीशन फिजिकली जाके चेक करें। आपका जो कैनल जहाँ पे पपी रखा था वो हाइजीनिक है या नहीं है, उसको साफ रखा है नहीं, मदर फादर किस कंडीशन में है। ऑनलाइन या वीडियो देख के पप खरीदना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप इस तरह से पप खरीदते हैं तो एक लाइफ है, लाइफ के लिए ये नहीं है कि आपने फ़ोटो में क्या दिखा दिया। फिजिकली जाओ, वेरीफाई करो, उसके बाद आप पप खरीदो। थर्ड और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप पपी का भी वैक्सीनेशन रिकॉर्ड, उसकी फिजिकल कंडीशन कि उसके ऊपर कोई टिक एंड फ्ली तो नहीं है, स्किन का रैश तो नहीं है, किसी तरह का आँख मुँह नाक से डिस्चार्ज तो नहीं है, अच्छे से चेक करें। ब्रीडर को इंसिस्ट करें कि मैं अपने पेट को किसी भी वेट को एग्जामिन कराऊंगा विदिन 2 डेज़। अगर इसमें कोई सिकनेस आ गई तो मैं इसे आपको रिटर्न करूंगा, क्योंकि विदिन 2 डेज़ अगर सिकनेस आ रही है उसका बहुत रीज़न हो सकता है कि वो ये डिजीज़ ब्रीडर के यहाँ से ही कैरी करके आ रहा हो। होता क्या है कि घर में आया पपी, नया एनवायरनमेंट, एक स्ट्रेस एनवायरनमेंट है उस नए पपी के लिए, आते ही वो डिजीज़ फ्लेयर अप हो जाती है और आप ऐसे कॉन्शियस हो जाते हो जैसे कि आप भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, पार्शियली कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई फीडिंग की प्रॉब्लम आ गई या किसी तरह की प्रॉब्लम, आपसे भी कोई गलती हो सकती है, बट ये भी हो सकता है कि वो कोई इन्फेक्शन कैरी कर रहा हो और वो आके यहाँ पे फ्लेयर अप हो गया है। ऐसे में अगर आपने ब्रीडर से पहले ही कमिटमेंट कर रखा है कि मैं अपने वेट को दिखाऊंगा और विदिन 2 डेज़ अगर पेट में कोई सिकनेस आती है तो मैं ये पपी आपको रिटर्न कर सकता हूँ। रिटर्न का मेरा मतलब सिर्फ इसी बात से है कि कहीं आपका ये फर्स्ट जो पपी एक्सपीरियंस है वो इतना ख़राब ना हो कि आपके मन में एक डर ही पैदा हो जाए कि पपी मुझे लेना चाहिए या नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने आजकल एक चीज़ नोटिस करी है कि लोग पपी तो फिजिकली ले आते हैं या ऑनलाइन भी मंगवा लेते हैं, ब्रीडर घर आके छोड़ जाता है, जो कि बहुत गलत है। आप जाएं उसकी जगह पे, ब्रीडर को इंसिस्ट करें, जहाँ से भी पपी ले रहे हैं उनको इंसिस्ट करें कि पपी का जो वैक्सीनेशन रिकॉर्ड है, डिवर्मिंग रिकॉर्ड है, फिजिकल वेरीफाई करें। ये बॉटल्स खाली दिखाना या फोटोज़ दिखा देना या ऑनलाइन भेज देना बिल्कुल गलत है। अगर ब्रीडर ने वो इंजेक्शन प्रॉपर डॉक्टर से लगवाया है उसका स्टैंप होना चाहिए वैक्सीनेशन कार्ड पे। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मेरे को इन दिनों आती है कि पपी आया 2 दिन में बीमार हो गया। अगर हम पूछते हैं ओनर से, वो कॉल करता है ब्रीडर को, क्या हुआ जी इसका, हाँ जी वैक्सीनेशन रिकॉर्ड आ रहा है। दिस इज़ रॉन्ग। अगर आपने पपी लिया है सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पपी के साथ फिजिकल फॉर्म में लेने हैं, आप बहुत डिजीज़ बचा पाओगे। बिलीव मी, अगर आप इतना अवेयरनेस भी ला पाए तो आप अपने पपी में जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है उनको बचाने में सक्सेसफुल रहोगे।